Hello everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is our water resources. हमारे पानी के स्रोत. Before starting any new topic, let's do a quick recap. Water is our basic need. बेटा, पानी हमारी बेसिक नीड है, ठीक है. We use water for bathing, cooking, drinking and many more things. बेटा, पानी का हम बहुत ही चीजों के लिए यूज करते हैं, लाइक बाथिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. इसके अलावा बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो वाटर का यूज करके अपनी फील्ड को इरिगेट करते हैं या फील्ड में सिंचाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. हमारे पास रिवर, पॉन्ड और लेक है, ये कुछ सोर्सेज है हमारे पास फ्रेश वाटर के, ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर. डैम क्या होता है बेटा? ये बेटा हमारी जो नदियां होती हैं उनमें एक वॉल बनाई जाती है जिससे जो नदियों का पानी होता है बेटा उसका जो वाटर फ्लो होता है उसको रोका जा सके, ठीक है, या उस पर कंट्रोल किया जा सके. रिवर वाटर कैरीज टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स. रिवर का जो पानी होता है बेटा वो खेतों में नहरों के द्वारा ले जाया जाता है. ओके, नेक्स्ट स्पेशल गेट्स आर मेड इन द डैम टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर. बेटा जो डैम होता है उसमें कुछ स्पेशल तरह के गेट बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्लुइस गेट के नाम से जानते हैं. इन गेट का यूज करके हम जो रिवर वाटर होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं. ओके, नाउ टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 71. हियर बेटा वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स. रिजर्वोयर built behind a dam is called an artificial lake. इसे बेटा हम आर्टिफिशियल लेक के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट has turned parts of राजस्थान into a green zone. तो बेटा ये जो नहर है इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल. इसने राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में वाटर सप्लाई दी है जिससे राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स अब हरे भरे हो गए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. डैम या बांध को बेटा हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. डैम का यूज करके बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. ओके, इन डैम्स द वाटर नॉर्मली फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. डैम्स में बेटा पानी बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है. दिस फोर्स ऑफ वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और पानी का यही ऊपर से नीचे गिरने की जो बेटा नीचे गिरने का जो फोर्स होता है बेटा इसी का ये जो फोर्स है इसी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रल पावर. बेटा पानी से जो ये बिजली बनाई जाती है वाटर के फोर्स को यूज करके इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं. ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन अ रिवर इज फ्लडेड डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. बारिश के समय में बेटा जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो ये जो डैम होते हैं ये जो नदियों का पानी होता है बेटा उसको कंट्रोल करके रखता है. फिश आर ऑल्सो ब्रीड इन डैम्स. और इन डैम्स में बेटा मछलियां भी पाली जाती हैं, ठीक है, मछली पालन भी इन डैम्स में किया जाता है. लेट्स रीड अबाउट सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. आइए अब हम भारत के कुछ विभिन्न प्रकार के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को बेटा हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है. सो आइए अब हम भारत में बने हुए कुछ मुख्य डैम्स के बारे में जानते हैं. भाखड़ा नागल डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है. इट इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज. यह सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है. इट फॉर्म अ लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक. इस डैम्स को बनाने के बाद बेटा जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, जो कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, उसका नाम है गोविंद सागर लेक. दिस इज अ बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया. भारत में मनुष्यों या मानवों द्वारा बनाई गई यह सबसे बड़ी लेक या झील है. दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में बेटा भाखड़ा नागल बांध के द्वारा वाटर सप्लाई भी की जाती है तथा बिजली भी उत्पादन करके वहां तक पहुंचाया जाता है. ओके, नेक्स्ट डैम है हमारा हीराकुंड डैम. This is built on river Mahanandi. It is the longest dam in India.
बेटा नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध। यह जो है यह महानंदी नदी के ऊपर बना हुआ है तथा यह भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल। यह दामोदर रिवर के ऊपर बना हुआ है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इट चेक्स फ्लड्स इन दिस रिवर। बेटा यह बांध बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा एंड गिव्स वाटर टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सरदार सरोवर बांध बेटा नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश तथा गुजरात के राज्यों में वाटर सप्लाई करता है या वाटर सप्लाई यहाँ पर पहुंचाई जाती है। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध बेटा कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट इज अ क्विक रिवीजन। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। बेटा हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट है और जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है दैट इज हाईएस्ट। ओके, अब हम बेटा भूमिगत जल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है वेल। सबसे पहले बेटा आप ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। तो भी पानी बेटा जमीन या जो हमारी जो लैंड है उसकी सरफेस के नीचे होता है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं और डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा हम उस अंडरग्राउंड वाटर को अपने यूज के लिए बेटा बाहर निकालते हैं, जिसमें से सबसे पहला और इजी है वेल। वेल को हम बोलते हैं कुआं। वेल आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इन इंडियंस विलेज। भारतीय गांवों में बेटा दूसरी चीजों की तरह जो उनके घर में जरूरी चीजें होती हैं उसकी ही तरह कुआं भी उनके घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एनिमल टू इरिगेट द फील्ड। बेटा भूमिगत पानी को जानवरों की सहायता से खींचकर बाहर निकाला जाता है तथा उससे सिंचाई की जाती है। पर्शियन व्हील यूज्ड इन एंशिएंट टाइम इज अ वुडन और मेटल व्हील। बेटा और इस काम को करने के लिए गांवों में लोग पर्शियन व्हील का यूज करते हैं। ये व्हील या तो लकड़ी की होती है और या ये मेटल या किसी धातु की बनी होती है। ठीक है, ये चक्का होता है बेटा। इसका यूज करके जो फार्मर्स होते हैं वो जानवरों की सहायता लेते हैं इस व्हील का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए तथा अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। दिस व्हील इज यूज टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम दी वेल। इस व्हील का यूज करके या इस चक्के का यूज करके बेटा कुएं से बाहर पानी निकाला जाता है। दिस वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। और बेटा ये जो कुएं से पानी बाहर निकाला गया है इसका घरेलू कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा ट्यूबवेल। एट टाइम द अंडरग्राउंड वाटर और वाटर टेबल लेवल इज वेरी लो एंड इट कैन नॉट बी रीच्ड बाय डिगिंग अ वेल। कभी कभी बेटा ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है इसका लेवल इतना कम हो जाता है कि जब हम वेल को डिग करते हैं या कुआं खोदते हैं तब भी यह पानी बाहर नहीं निकलता या बाहर निकालने कुएं से यह पानी बाहर निकालना आसान नहीं होता है। In such cases, machines are used and water is made available with the help of electric pumps. बेटा जब ऐसी अवस्था आती है तो उस वक्त मशीन का यूज करके इस पानी को बाहर निकाला जाता है। Tubes are laid and water is brought to the surface with the help of a motor. बेटा ट्यूबवेल में पाइप लगाई जाती है तथा मोटर की हेल्प से ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको सरफेस पर लाया जाता है। ट्यूबवेल आर यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। और बेटा इन ट्यूबवेल का यूज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इन द साउदर्न प्लेट्यू टैंक्स एंड पॉन्ड्स आर पॉपुलर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। साउदर्न प्लेट्यू या दक्षिण पठार में बेटा टैंक और पॉन्ड बहुत ही पॉपुलर हैं। ये बहुत ही पॉपुलर या प्रसिद्ध तरीके माने जाते हैं रेन वाटर स्टोर करने के लिए। वेल्स कैन नॉट बी डग्ड हेयर बिकॉज द ग्राउंड इज वेरी हार्ड। बेटा यहाँ पर वेल या कुआं नहीं खोदा जा सकता क्योंकि यहाँ की जो सरफेस होती है वो बहुत ही कठोर होती है। द रेन वाटर फिल्स अप लो लाइंग एरिया। जो रेन वाटर होता है बेटा वो लो लाइंग एरिया या निचली जमीन होती है वहां पर इकट्ठा होता रहता है। दीज आर कॉल्ड टैंक्स और पॉन्ड्स। ये जो लो लाइंग एरिया होता है बेटा इसे टैंक्स या पॉन्ड के नाम से जानते हैं।
दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड टैंक इरिगेशन। और इस तरह से इन पानियों द्वारा जो सिंचाई की जाती है बेटा, उसे हम टैंक इरिगेशन कहते हैं। एट होम वी नीड क्लीन वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। घरों में बेटा हमें साफ पानी चाहिए होता है अपने घर की डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि कुकिंग हो, बाथिंग हो और ड्रिंकिंग हो। इन सारी चीजों के लिए बेटा हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है एंड क्लीन वाटर चाहिए होता है। वी गेट वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स। और बेटा हमारे घरों तक जो वाटर सप्लाई या जो पानी पहुंचाया जाता है वो नलों के द्वारा पहुंचाया जाता है। इन विलेजेस पीपुल गेट वाटर थ्रू टैंक, पॉन्ड, वेल्स एंड इवन हैंड पंप। बेटा विलेज या गांव में लोगों को टैंक, पॉन्ड, वेल तथा हैंड पंप के द्वारा पानी उपलब्ध होता है। हैंड पंप्स आर यूज्ड टू टेक अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पंप का भी यूज करके बेटा हम अंडरग्राउंड वाटर को अपने यूज में ले आते हैं। ओके, नाउ सेव वाटर। सेव का मतलब होता है बेटा बचाना, पानी बचाओ। वी हैव टू लर्न टू यूज वाटर जुडिशली सो दैट नॉट इवन अ ड्रॉप इज वेस्टेड। बेटा हम सभी को जो पानी है उसका प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना सीखना चाहिए, जिससे पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। सेविंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। पानी को बचाना वाटर कंजर्वेशन या पानी का संरक्षण कहलाता है। वी कैन कंजर्व वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हम पानी को निम्नलिखित दिए गए तरीकों से सेव कर सकते हैं। When rain water is stored in tank and underground reservoir, then it is described as rain water harvesting. बेटा जब रेन वाटर रिजर्वोयर या टैंक में इकट्ठा हो जाता है तो इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। दिस वाटर डज नॉट फ्लो अवे एंड इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। यह पानी बेटा बहता नहीं है और भविष्य में बेटा हम इस पानी का यूज कर सकते हैं। सो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है, इसका यूज करके रेन वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया एंड प्लांटिंग ट्री कैन ऑल्सो सॉल्व द वाटर क्राइसिस। अगर बेटा हम फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाते हैं और ढेर सारे पेड़ लगाते हैं तो यह भी बेटा जो पानी की समस्या है उसको बहुत हद तक हल कर सकता है। ट्रीज हेल्प इन अट्रैक्टिंग क्लाउड्स एंड कॉज रेन। जो बेटा पेड़ होते हैं वो क्लाउड्स फॉर्म करने में बहुत ही हेल्प करते हैं और जिससे जब क्लाउड आएंगे बेटा तो रेन भी होगी। वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन अ पैन ऑफ वाटर एंड यूज द वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जब भी सब्जियों या फलों को धोएं तो बेटा थोड़े से जो पैन होता है या किसी बर्तन में लेके पानी को उसमें सब्जी या फल धोएं और बाद में उस पानी को अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। वाटर द गार्डन इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज मिनिमम। जब भी बेटा अपने गार्डन या बगीचे की आप सिंचाई करें तो मोस्टली कोशिश करें शाम को या सुबह करें, ठीक है, क्योंकि इस समय पर वाटर का जो इवेपोरेशन लेवल होता है बेटा वो बहुत ही कम होता है। चेक लीकेज ऑफ टैप्स एंड पाइप्स। समय समय पर रेगुलरली अपने घर में नलों तथा पाइप्स में जो लीकेज है बेटा उसको चेक करते रहें और अगर कहीं से भी लीकेज है तो उसे रिपेयर करा लें जिससे पानी वेस्ट ना हो। रीडायरेक्ट द वाटर कलेक्ट ऑन द रूफ टू द गार्डन। बेटा जब भी छतों से पानी गिरता है तो डायरेक्ट कोशिश करें कि वो डायरेक्ट गार्डन में गिरे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर लेवल। जो कि बेटा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल को अप करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ मोटर इज कॉल्ड ट्यूब वेल्स। प्रिजर्विंग रेन वाटर इन टैंक्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वोयर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विद दिस बेटा हमारा ये चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर हमारा सब्जेक्ट एनरिचमेंट में है बेटा, तो इस चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज हम अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। ओके, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो हम अपनी बुक में ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Which is the biggest human-made lake in India? The correct answer is Govind Sagar Lake. How can we save water? By rainwater harvesting, by using it carefully, by planting the trees. All of these answer इसका सही होगा. Now multiple choice question. The water of seas and oceans is salty. Where do we get fresh water from the rivers? How is river water taken to the field? Through the different types of channels and canals. Which type of electricity is produced with the force of water?
पानी के फोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। आप सभी को अपना चैप्टर रीड करना है और इस मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है और आपको इसे अपनी बुक में भी करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में भी करना है और आपको यह अपनी होमवर्क कॉपी में करके सेंड करना है। ओके, डोंट सेंड योर बुक इमेज। कोई भी अपनी बुक की इमेज सेंड नहीं करेगा। डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी। आप अपनी होमवर्क कॉपी में ये एक्सरसाइज करके उसे सेंड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।